जब चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा जो इंजीनियर है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्या उनसे शिक्षा में कमी है? उनसे एक भी डिप्टी सीएम बना क्या सवर्ण जाति से? अफसरशाही है, लेकिन अफसरशाही को लगाम भी नीति से वो लगा सकते, दूसरा कोई माई कलर नहीं लगा सकता। कुछ लेन देन किए, ऑफिस में काम भी सर मुश्किल से हो पाता है। वही तो हम आपको बताएं, अगर लेन देन का हम तो कहते हैं कि जहां लेन देन को प्रशासन को खबर करें, जनता भी दोषी है इसमें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जदयू की जनसंपर्क संवाद यात्रा चल रही है, 14 जिलों में यह संपन्न हो चुकी है। आज 15वें जिले के रूप में जमुई को चुना गया था और यहाँ जनसंपर्क संवाद यात्रा पूरी हुई। मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त विधान पार्षद संजय सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आज यहाँ मुख्य अतिथि थे वो और संवाद यात्रा में शिरकत भी की है। सर, बहुत स्वागत लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद। सर, मकसद क्या था इस यात्रा का? देखिए, हम लोग जनसंपर्क संवाद यात्रा पर निकले हुए 14 जिला करने के बाद आज जमुई आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं अपने अभिभावक, अपने बड़े भाई श्रद्धेय नरेंद्र बाबू के प्रति श्रद्धांजलि, उनके चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। अपने नेता नीतीश बाबू के आदेश और निर्देश पर हम लोग जिला में घूम रहे हैं। हमारे साथ टीम में पूर्व सांसद, दो बार सांसद रही मीना सिंह जी हैं, जो आरा और विक्रमगंज से सांसद थी। हमारे साथ विधान पार्षद भाका और भागलपुर के भाई विजय सिंह जी हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह हैं। ओम प्रकाश सिंह सेतु जी है। हमारे पूर्व आने के पहले उनका मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, भाई पूर्व विधान पार्षद अशोक सिंह जी, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदस्य भाई अशोक सिंह जी जो डेंगू हो गया, और पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री जी का आज कार्यक्रम में चले गए। लेकिन आज जमुई आने का मौका मिला। हम लोग जो जिला में जा रहे हैं उस जिला में वहाँ का जो हमारा जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारा नेता नीतीश बाबू हो, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विकास जहाँ हो रहा है वहाँ क्या क्या त्रुटि है, और ख़ासकर अपने समाज में हम निकले हैं कि हमारे समाज में ये र्यूमर उड़ाया जाता है कि नीतीश बाबू क्षत्रिय समाज को नहीं देखते। तो मैं लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि समता का पार्टी काल से हमारा नेता को नीतीश बाबू देखते हैं तो हमारा समाज भी उनको देखता है। डे फर्स्ट से देख लीजिए, डे फर्स्ट से जब समता पार्टी बना, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू हों, प्रभुनाथ सिंह जी हों, आनंद मोहन जी हों, जितने लोग हमारे पार्टी में नेता थे, आज देश के सबसे सर्वोच्च स्थान लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में उपसभापति कौन है? आप ही लोग के बीच के पत्रकार थे, सबसे बड़े पत्रकार हरवंश जी, दो बार राज्यसभा भेजने का काम किया। उस लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में उपसभापति हैं। चले इनके सिंह जी को राज्यसभा बनाए। फिर वशिष्ठ बाबू, हम लोग के अभिभावक, जो प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने स्वयं कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, तो ये प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बने। लगातार 3 बार राज्यसभा गए, MP रहे, मिनिस्टर रहे। हमारे जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिला है। जब मुख्यमंत्री बने तो हम चीफ सेक्रेटरी कौन था? बेगूसराय के चमथा के रहने वाले आदरणीय अंजनी बाबू थे। अभी भी रिटायर कर गए, एक्सटेंशन में मिला, उनको एडवाइज़र बना के रखे हैं। हम हैं 3 बार MLC बनाने का काम किया। तो अपने समाज को बताते हैं कि अगर 11,000 वोल्ट, अगर हम अपने समाज का सेवा करते हैं तो 11,000 वोल्ट का जो पावर है नीतीश बाबू के पावर हमारे ऊपर आता है। हमारे शरीर में समावेश हो जाता है और हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं। सुबह से रात तक समाज के प्रत्येक समाज के लोगों को काम करते हैं, तो उनको बताते हैं कि देखो भाई क्या हुआ है, क्यों हम लोग को ये जो र्यूमर उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना, लोग कह देता है सवर्णों का वोट तो NDA को मिलता था, तो भारतीय जनता पार्टी जदयू जब साथ में था तो जब सरकार का गठन हुआ तो एक भी डिप्टी CM बना क्या सवर्ण जाति से?
क्यों नहीं बना भाई? ये सोचने की बात है। हमारा समाज बिखराव की ओर है, हम उसको एकजुट करने निकले हैं कि एकजुट हो, ताकतवर बनो। आपका ताकत और मेरा ताकत मिल जाएगा तो कोई भी काम जो है आसानी से हो जाएगा। हम लोग समाज को जोड़ने निकले हैं और हम लोग जो वचन देते हैं उसको पूरा भी करते हैं। जहाँ वचन दे के आते हैं, जब हम लोग पहला बार दौरा करके आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वहाँ का जो समस्या नोट करते हैं और आदरणीय नेता नीतीश बाबू के सामने रखते हैं और त्वरित कार्रवाई भी होता है। उस विभाग के अधिकारी को बुलाया जाता है, उसके काम भी होता है। तो आज हम लोग जमुई भी आए हैं। कल हम अपने मुंगेर लोकसभा में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू है। ललन बाबू ने हमारे समाज को बहुत सम्मान देने का काम किया, बहुत सम्मान देने का काम किया। हमारा समाज उनको वोट देता है। कुछ चुनाव का समय नहीं है कि हम लोग घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ विकास नहीं हुआ उसको भी देखते हैं, हम लोग नोट करते हैं और माननीय नेता को बताते हैं। सर बता रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई होती है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, अफसरशाही चरम पर है, लोग सुनते नहीं हैं अफसर उनकी। देखिए, अफसरशाही अब ठीक कहा है, अफसरशाही है, लेकिन अफसरशाही को लगाम भी नीतीश बाबू लगा सकते हैं, दूसरा कोई माई कलाल नहीं लगा सकता है। अब देखते हो कितना अधिकारी, कितने लोग जेल गए हैं, छापा पड़ता है, उसको जेल भी भेजा जाता है। तो अफसरशाही पर हमारा नेता का नज़र हरदम रहा है और रहेगा। कोई भी अफसर अगर भ्रष्टाचार करेगा तो बचने वाला नहीं है। उस पर पूरा कार्रवाई हो रहा, उस पर मंथन भी हो रहा। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को अब रोक नहीं सकते, लेकिन इतना हम स्वयं कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाला समय में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जनता से सर एक सवाल और भी उठता है, भ्रष्टाचार की बात आपने कही सर, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा चल रही है, तो जनता की तरफ से आवाज़ बराबर उठती रहती है कि बगैर कुछ लेन देन किए ऑफिस में काम भी सर मुश्किल से हो पाता है। वही तो हम आपको बताएं, अगर लेन देन का हम तो कहते हैं कि जहाँ लेन देन को प्रशासन को खबर करें। जनता भी दोषी है इसमें, जनता भी दोषी क्यों नहीं बताता है? जनता तो सोचता है पैसा देकर काम करा ले। अगर जनता से पैसा मांगता कोई अफसर तो उसको पकड़वाने का काम करें। मैं अपने बिहार के सभी जनता, अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो अफसर पैसा मांगे उसको विजिलेंस में खबर करे, प्रशासन को खबर करे, और जब पैसा दे तो उसको पकड़वाने का भी काम करे। जनता का भी दायित्व होता है। जनता का तो ख्वाहिश रहता है जल्दी से पैसा दे के काम करा ले, इसलिए जनता का भी जागरूकता जरूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया सकता। लेकिन नीतीश बाबू भ्रष्टाचार पर लगातार उनकी पैनी नज़र है, और कोई भ्रष्टाचारी होगा उसको पाताल से भी खोज के निकाल लिया जाएगा। सर समाज की बात सर आपने कही, चर्चा सर ये भी बराबर रही है कि समाज के ही, क्षत्रिय समाज के ही कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिन्हें तवज्जो नहीं दी गई, और वो अभी भी या तो मुकदमों में फंसे हुए हैं या राजनीति से काफ़ी अलग रह रहे हैं। किसी को दरकिनार नहीं किया गया। अगर दरकिनार किया जाता तो संजय सिंह को 3 बार एमएलसी बनाने का नाम नहीं करते। हमने कहा ना भाषण में भी कि हम लोग 43 सीट था उस समय। आप कह सकते हैं कि एक विधायक की जरूरत थी तो सुमित सिंह को मंत्री बनाने का, छोटे भाई सुमित सिंह को मंत्री बनाने का। आज महागठबंधन बना तो 150 के ऊपर ना हम लोग हैं। चाहते तो सुमित सिंह को नहीं मंत्री बनाते, लेकिन मंत्री बनाया। हम लोग आज 2 मंत्री हैं, 43 में 2 मंत्री हैं, 45 में, तो मामूली है क्या ये? इसलिए हम लोग के समाज को समता पार्टी काल से हमारे नेता नीतीश बाबू हमारे समाज को हर समय गले लगाने का काम किया। सरकार बनी थी जब चुनाव हुआ था सर, एनडीए की सरकार बनी थी, जदयू एनडीए में शामिल था। घटनाक्रम समय बदला, अब महागठबंधन की सरकार में जदयू है और सरकार चल रही है। क्या लगता है सर, बेटर फीलिंग क्या लगता है, जदयू का कैसा कंफर्ट फील कर रहे हैं सरकार? पहले भी एनडीए में मुख्यमंत्री थे, अब महागठबंधन में मुख्यमंत्री है, और हम लोग कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू सभी जाति धर्म को जोड़ कर चलते हैं। बहुत विकास हुआ बिहार में। सड़क बना तो कोई जाति पूछ के सड़क बना क्या?
लड़कियों को साइकिल मिला, जाति से पूछ के किया गया क्या? पोशाक मिला, जाति समझ के, जाति पूछ के काम किया गया कि नहीं? हमारा नेता सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। अगर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, महादलित हो, महादलित जो दलित में जो पिछले पायदान पर था उसको महादलित बनाने का काम किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महादलित का कोई परिवार का आदमी 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराएगा। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं। उस महादलित के परिवार से झंडा फहराया जाता है। बिहार एक पहला राज्य है जो ऐसा काम करता है। जो हम लोग काम करते हैं देश में प्रत्येक प्रांत में उसको काम किया जाता है। हमारे नेता जो काम करते हैं उसको अनुकरण भी करते हैं लोग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जमुई से सांसद भी हैं सर। कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस में वो जो थी बात अब वो नहीं रही। अब चिराग पासवान जी सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान जी को इतना ही बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही बिहार का कोई भी नेता, जब बिहार की जनता जो वोट देता है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पासवान का वोट है उस बूथ से निकाल ले, उनको पता चल जाएगा कि पासवान का वोट किधर गया है। अभी सर लोकसभा चुनाव में तो देर है, 2 साल समय करीब करीब बचा हुआ है सर। और ये जो संवाद यात्रा चल रहा है ये क्या प्रधानमंत्री फेस को लेकर चल रहा है सर? क्या देखिए, हमारा नेता नीतीश बाबू ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनने का दावेदार भी नहीं हूँ और न रहूँगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर बिहार का कोई बेटा अगर राष्ट्रपति बना, बिहार से बना, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, तो हमारा बिहार की जनता आवाम का मांग है कि देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने। हम लोग का भी मांग है। जब चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा जो इंजीनियर है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्या उनसे शिक्षा में कमी है? उनसे जितना टेन्योर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के रहे उतना उससे ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। उनमें योग्यता में कोई कमी है? उनसे क्या है? तो अगर वो बनते हैं तो बिहार को लोगों को तो खुशी होना चाहिए ना। चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? भाई निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं। घबराहट तो बीजेपी को हो गया है। अच्छे को होते भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन का कोई आदमी है क्या? जितना गठबंधन था एनडीए में एक भी दल का नाम बता दीजिए कोई है? सभी को तो क्षेत्रीय दलों को उन्होंने खाने का काम किया, खत्म करने का काम कोशिश किया, खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना के विधायकों को तोड़ दिया, वहाँ सरकार बना लिया। 50-50 करोड़ में एक विधायक बिका है महाराष्ट्र में। आप लोगों को लगता होगा हम झूठ बोल रहे हैं। 6 विधायक बचा, लास्ट में उसको 100 करोड़ रुपया देने का काम किया। मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ के भी सरकार कांग्रेस आएगा उसको भी तोड़ने का काम किया। चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, हमारे विधायकों को नॉर्थ ईस्ट में तोड़ने का, अरुणाचल में तोड़ने का काम किया। तो शासन में थे तब, साथ में तब, इस बार भी तोड़ा जा रहा था हमारे दल को। झारखंड बच गया, 3 विधायक पकड़ा गया, आप लोगों को मालूम होगा, रुपया के साथ पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? वहाँ भी तोड़ा जा रहा था। अगर हमारा नेता अगर सजग नहीं रहते तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाता। ये अटल जी और आडवाणी जी का सरकार नहीं है, श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी का सरकार नहीं है। ये लोग क्षत्रिय दल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम तो अपने नेता को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने का काम किया। अभी 2024-2025 में पता चल जाएगा हम लोगों को। थैंक यू सर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ विधान पार्षद संजय सिंह। बता रहे थे पूरी बात बेबाक तरीके से उन्होंने बताई, सारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।